क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन जरा लिखेंगे। ए और बी किसी गड्ढे को 14 दिन और 35 दिन में खोद सकते हैं। 35 दिन में खोद सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, करने का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी गड्ढे को 14 दिन और 35 दिन में खोद सकते हैं। यदि एक तीसरा व्यक्ति सी, यदि एक तीसरा व्यक्ति सी उसे 12 दिन में, यदि एक तीसरा व्यक्ति सी उस गड्ढे को 12 दिन में भर सकता है, 12 दिन में भर सकता है, ये यदि मत लगाइए आप, यदि मत लगाइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा समझिएगा इसको। ए बी किसी गड्ढे को 14 दिन या 35 दिन में खोद सकते हैं और एक तीसरा व्यक्ति सी उस गड्ढे को 12 दिन में, ये दोबारा कीजिएगा, 12 दिन में भर सकता है। यदि तीनों व्यक्ति कार्य करना, यदि तीनों व्यक्ति कार्य करना आरंभ करें तो गड्ढा कितने दिन में पूरा खोदा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। जरा इसको देखिए, नहीं आता है, नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गई। लेकिन जरा इसमें दो तरीके के काम हो रहे हैं। एक काम पॉजिटिव में हो रहा है, दो काम पॉजिटिव में हो रहे हैं और एक काम नेगेटिव में हो रहा है। दो लोग गड्ढे को खोद रहे हैं और तीसरा व्यक्ति गड्ढे को भर रहे हैं। आए समझ में? सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए, क्या बोला इसने कि ए बी किसी गड्ढे को 14 दिन, 15 दिन, 35 दिन में खोद सकते हैं और एक तीसरा व्यक्ति सी उस गड्ढे को 12 दिन में भर सकता है। यदि ये तीनों व्यक्ति एक साथ काम करना शुरू कर दें तो वह गड्ढा पूरा कितने दिन में खोदा जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। ये कार्य और समय का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक बार इसको समझना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पहले इसको समझ लो। समझाएं? बताइए बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे समझाने दोनों को लिखेगा, ठीक है, सिर्फ समझेगा, कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा। क्योंकि देखिए, अगर एक बार समझ लेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप कर लेंगे। क्लियर है? जरा देखिए, ए और बी, समझिएगा, ए और बी किसी गड्ढे को 14 दिन और 35 दिन में खोद रहे हैं। यानी ए और बी दो ऐसे इंसान हैं जो गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। आए समझ में? गड्ढा खोद रहे हैं। एक तीसरा व्यक्ति है सी, तीसरा कोई व्यक्ति है सी, वह 12 दिन में गड्ढा भर देता है। अब आप ये बताइए, गड्ढा भरना खोदने के विपरीत हुआ ना भाई। ए और बी मिट्टी को निकाल रहे हैं और सी 60 दिन में। चलो चेक करते हैं कितना, कौन बता रहा है सर? आप बता रहे हो सर? चलो देखते हैं। कोई व्यक्ति जो है, समझिएगा, दो व्यक्ति यहाँ पर गड्ढे को भर रहे हैं और गड्ढे को खोद रहे हैं और तीसरा व्यक्ति गड्ढे को भर रहा है। यानी तीसरा व्यक्ति दो व्यक्तियों के विपरीत काम कर रहा है ना, यानी दो व्यक्ति का कार्य होगा प्लस में और तीसरे व्यक्ति का कार्य होगा माइनस में। फिर वो बोल रहे हैं तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तीनों एक साथ कार्य करते हैं। तो जरा देखिए, ए गड्ढा कितने दिन में खोदता है? 14 दिन। बी गड्ढा कितने दिन में खोदता है? 35 दिन। सी गड्ढे को भरता कितने दिन में? 12 दिन। लिखेंगे तो वैसे ही, ए गड्ढे को भरता है 14 दिन में, बी 35 दिन, सी 12 दिन। मेरे समझाने के दौरान कृपया करके आप लिखिए मत, आपको समझ में नहीं आएगा, पहले पूरा समझ लीजिए।
एक गड्ढे को भरता है 14 दिन में, बी खोदता है, एक गड्ढे को खोदता है 14 दिन में, बी 35 दिन में और सी 12 दिन में खोदता है भरता है उसको। आया समझे? ध्यान तो हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते थे, लासा निकालते थे ना। तो 14, 35 और 12 का लासा कितना आएगा? 420। ध्यान दीजिएगा, 14, 35, 12, 14, 35, 12 का लासा कितना आएगा? 420। अब इनका एक दिन का कार्य निकालेंगे। ए का यानी ए का एक दिन का कार्य कितना आएगा? कितना आ रहा है? 20। ये लोग कर दो 30। बी का एक दिन का कार्य 12, सी का एक दिन का कार्य 35। एक दिन का कार्य निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक दिन का कार्य का मतलब होता है कि वह उसके पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है। 14 के पहाड़े में 420 कितनी बार में आ रहा है? 30। और 35 के पहाड़े में 12 बार में, 12 के पहाड़े में। ये होता है एक दिन का कार्य। आए समझ में? ए का एक दिन का कार्य 30, बी का एक दिन का कार्य 12 और सी का एक दिन का कार्य। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर विपरीत कार्य हो रहा है। दो लोग गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं और एक लोग उसको भरने का काम कर रहे हैं। यानी एक ने नेगेटिव काम किया, दो खोदेंगे, तीसरा भर रहा है। तो ये बताइए इसमें कौन लोग एक जैसा काम कर रहे हैं? ए और बी। तो हम करेंगे ए प्लस बी। लेकिन सी क्या कर रहा है? तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? गड्ढे को भरने का काम कर रहा है। तो इसका काम ऋणात्मक होगा यानी माइनस का सी। अब आप देखिए ए का एक दिन का काम कितना है? 30। फिर प्लस है ना, प्लस बी। अब बी का एक दिन का काम कितना है? 12। फिर क्या है? माइनस का क्या? सी। सी का एक दिन का काम कितना है? 35। अब से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ना। ये है तीनों का एक दिन का काम। तीनों को हमने मिला दिया। उसने बोला ना कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं। तीनों को हमने मिला दिया क्योंकि तीनों का पॉजिटिव काम नहीं है। दो का पॉजिटिव काम है, एक का नेगेटिव काम है। तो पॉजिटिव काम में प्लस होगा, नेगेटिव काम में माइनस होगा। तो ए बी का पॉजिटिव काम है, प्लस कर दिया। सी का नेगेटिव काम है, माइनस कर दिया। तो इक्वेशन बन गई हमारी ए प्लस बी माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 12 कितना होता है? 42 और माइनस कितना? 35 और आंसर कितना आया? 7। यानी ए प्लस बी माइनस सी का एक दिन का काम कितना आया? 7। कहने का मतलब कि जब तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका कितना काम हो रहा है एक दिन में? अब ये 7 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है ना। इसका मतलब गड्ढा भर रहा है कि खोदा जा रहा है? खोदा जा रहा है ना। यानी दो लोग जो गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं उनकी दर ज्यादा है। किससे? गड्ढा भरने से। गड्ढा भरने वाले से दर ज्यादा है, तभी तो गड्ढा खोद रहा है। मैंने क्या बताया था कि अगर टंकी भरने वाले का दर ज्यादा होगा टंकी खाली करने वाले से, और तीनों एक साथ काम करेंगे तो टंकी भरेगी, है ना। अगर पानी निकलने की दर ज्यादा है तो टंकी खाली हो जाएगी। अब देखिए भरने की दर ज्यादा हो गई, आंसर आया हमारा 7। 7 किसमें है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब गड्ढे की खुदाई हो रही है। अब आप ये बताइए इनका एक दिन का काम है 7 करना कितना है? 42। तो 42 बटे में कितना? 7। 7 चक 42 और 1 0 कितना? यानी गड्ढा कितने दिन में घुस जाएगा? कितना हो सकता है? ये भी ओके, बढ़िया है। ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में अगर आपका तीनों का एक दिन का काम प्लस में आता है तो मतलब खुदाई हो रही है। जैसे देखिए दो लोग खुदाई कर रहे हैं ना, खुदाई हो रही है। अगर नेगेटिव में आ रहा है मतलब दूसरा काम हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से कार्य करना है। क्लियर है? क्या हम इसको करना चालू करें? दूसरा प्रश्न देखिए, ए और बी किसी गड्ढे को, समझिएगा यहाँ पे, ए और बी किसी गड्ढे को 18 दिन और 24 दिन, ए बी किसी गड्ढे को 18 दिन और 24 दिन में खोद सकते हैं। एक तीसरा व्यक्ति सी है जो उसको
जो उसको आप बोल सकते हो 15 दिन में भर सकता है। वैसे ही क्वेश्चन है, जरा ट्राई कीजिए। ए बी किसी गड्ढे को 18 दिन और 24 दिन में खोद सकते हैं। एक तीसरा व्यक्ति है जो उस गड्ढे को 15 दिन में भर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ कर दें, यदि तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ कर दें तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? या फिर आप बोल सकते हो गड्ढा कितने दिन में कूदेगा या भर जाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर नेगेटिव में होगा ये तो गड्ढा क्या हो रहा है? भर रहा है। ठीक है, पता लगाइए कि गड्ढा भरेगा कि कूदेगा। पता लगाइए कि ये आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे गड्ढा भर रहा है कि कूद रहा है। अगर कूदेगा तो कितने दिन में, भरेगा तो कितने दिन में? गड्ढा भरेगा कि खोदेगा? भरेगा। क्यों नेगेटिव में रहेगा? भरेगा ना? नहीं, ये यहाँ पे नेगेटिव में आएगा क्या? पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आ रहा, नेगेटिव में आ रहा? पॉजिटिव में। गड्ढा कूदेगा। नहीं समझे अभी कोई ऐसे? चलिए देखिए, जिन छात्र को नहीं समझ में आया है एक बार फिर यहाँ पर देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि ए और बी किसी गड्ढे को 18 दिन और 24 दिन में क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं? खोद रहे हैं। एक तीसरा व्यक्ति सी है, एक तीसरा व्यक्ति सी है जो इसको क्या कर रहा है? 15 दिन में भर दे रहा है। और तीनों अगर साथ काम करेंगे तो यह गड्ढा कूदेगा या भरेगा, ये हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे विपरीत कार्य हो रहे हैं ना, दो लोग पक्ष में काम कर रहे हैं और एक लोग विपक्ष में काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए का कार्य कितना है? 18 दिन। और बी का कार्य कितना है? 24 दिन। और सी का कार्य कितना है? 15 दिन। 18, 24 और 15 का लासा कितना आएगा? जिनको लासा निकालना नहीं आता है जरा देखिए, 18, 24 और 15 3 से काट सकते हैं। 3 6 18, 3 8 24 और 3 5 15। 3 से फिर से काट सकते हो, 3 2 6 8 और 5 क्या 2 से काट सकते हो? तो 1 4 5 फिर 2 से काटिए, 2 5 और अंत में 2 और 5 आएगा। जब देखिए 3 त्रिकाली 9 9 2 18 18 2 36 5 2 10 और 360, यानी इनका जो लासा आया हुआ है कितना है? 360। आए समझ में? ऐसे कार्य, ऐसे प्रश्नों में लासा निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए 18 के पहाड़े में 360 कितनी बार में? 20 बार में। 24 में 15 बार में। और 15 में 24 बार में। आ गया? ये चार्ट बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है एक दिन का कार्य। ये जो आप निकालते हो ना कि 18 के पहाड़े में लासा कितनी बार में आया, ये होता है कुल कार्य। ये क्या होता है? कुल कार्य। आए समझ में? एक एक दिन का हमने कार्य निकाल लिया। अब दोबारा प्रश्न को पढ़िए। ए और बी किसी गड्ढे को 18 दिन 24 दिन में खोद सकते हैं, यानी दो लोग एक पक्ष का काम कर रहे हैं, दो लोग खोदने का काम कर रहे हैं। और सी व्यक्ति है जो 15 दिन में उसे भर रहा है। सी वाला जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? भर रहा है। यानी दो लोगों का पॉजिटिव में काम और एक लोग का नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में कौन कर रहे हैं? ए और बी। ए और बी दोनों खोदने का काम कर रहे हैं। सी व्यक्ति है, सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, भर रहा है। सी क्या कर रहा है? भर रहा है। तो उसका काम क्या हो जाएगा? नेगेटिव में, यानी ए प्लस बी माइनस का सी। ए प्लस बी। ए का कितना है? 20 और बी का कितना है? 15। सी का कितना है? 24। तो सी का क्या करेंगे? माइनस का 24। माइनस 24 कर दिया हमने। 24 20 और 15 कितना हुआ? 35। माइनस का क्या? 24 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी माइनस सी, दो व्यक्ति गड्ढा खोद रहे हैं
एक व्यक्ति गड्ढा भर रहा है लेकिन तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन का यूनिट कितना आया? 11। इसका मतलब पॉजिटिव में है ना, इसका मतलब गड्ढा क्या हो रहा है? भर नहीं रहा है, खुद रहा है। आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए, गड्ढे को खोदा जा रहा है। आया समझ में? पॉजिटिव में है। अरे यार देखो ना, दो लोग गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं और हमारा पॉजिटिव में आया है, दो लोग पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, आंसर पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब गड्ढा खोदा जा रहा है। एक दिन का कार्य 11 है, करना कितना है? 360, यानी 360 बटे 11, यानी भाग देंगे 3 बार में जाएगा कितना? 33। 3 0 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 22 8, क्या बोल सकते हैं इसको? 32 से 8 बटे 11 बोल सकते हैं। 32 से 8 बटे 11 दिन में होगा। 32 से 8 बटे 11 दिन में होगा। आया समझ में? क्लियर है? देखिए अभी मैं आपको बहुत ही आसान लेवल पढ़ा रहा हूँ। आसान लेवल इससे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी मानसिकता बने कार्य और समय जैसे प्रश्नों को करने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो हाई लेवल के प्रश्न है वो भी आपको देखते ही आ जाना चाहिए। क्लियर है? अब हमारा जो प्रश्न है वो चेंज होगा। अब प्रश्न चेंज होगा, जरा देखिए प्रश्न क्या है। क्या इसको बिठा दें? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं। 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया और 3700 रुपए कमाए। और 3700 रुपए कमाए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके हर लेवल में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं और तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया और 3700 रुपए कमाए। तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा क्या होगा? ये है प्रश्न। क्या बोल रहे हैं? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं और तीनों ने मिलकर कार्य पूरा भी कर लिया, तो उसमें उनको कितने पैसे मिले? 3700 रुपए। तो बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, आया सर में? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, करने की कोशिश कीजिए। जो पुराने छात्र हैं वो करने की कोशिश कीजिए, नए छात्र हैं नहीं आता है कोई बात नहीं, समझेंगे इसको। हर बार आपका ये मकसद होना चाहिए, कभी भी अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका ये मकसद होना चाहिए कि आपको उस लेक्चर में क्या सीखने को मिला। अगर आप यहाँ से एक प्रश्न भी सीख के जा रहे हैं, मोर देन इनफ। कौन बता रहे? कितना बता रहे? 1200 क्या हो? 1200। आप बता रहे हैं 1200। चलिए देखते हैं, अपने अपने यहाँ से संभाल के रखिए, देखते हैं कि इसका क्या है। चलिए बोलिए, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। एक बार इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जिन छात्रों को नहीं आया है वो इधर देखिए। और मैं आपको बता दूं, जब कोई क्वेश्चन नया होता है तो कृपया करके मेरे साथ लिखिए मत, उसको पहले बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है?
कि आखिरकार किसी टीचर ने उस क्वेश्चन को कैसे किया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया कार्य और समय का। इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं और तीनों ने मिलकर कार्य पूरा भी किया और कार्य पूरा करने पर उन तीनों को कितना रुपए मिला, 3700 रुपए। तीनों को कंबाइंड 3700 रुपए मिला। तो बोल रहा है बी का हिस्सा क्या होगा। कभी भी अगर पैसों का हिस्सा बोलता है तो ध्यान दीजिएगा वहां पर निकालना होता है अनुपात। क्या निकालना होता है, अनुपात। और अनुपात को कैसे निकालते हैं जरा देखिए। ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन। बी कितने दिन में, 25। सी कितने दिन में, 30। अब 20, 25 और 30 का निकाल लेंगे लासा। लासा कितना है, लासा कितना आएगा, 300। 20 के पहाड़े में 300 15 बार में और बी के पहाड़े 25 के पहाड़े में 300 12 बार में और सी के पहाड़े में 30 के पहाड़े में कितना, 10। आए समझ में। तो ये तो एक दिन का कार्य होता है ना, ये तो एक दिन का कार्य होता है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हमें पैसा बोल रहा है कि पैसा निकालना है कि तीनों ने 3700 रुपए कमाए हैं तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा। और ये बोल रहे हैं कि तीनों ने मिलकर काम किया है। तो देखिए ए बी और सी का हमने लासा निकाल लिया और लासा निकालने के बाद एक दिन का कार्य भी निकाल लिया। ए का एक दिन का कार्य कितना है, 15। कैसे निकाला कि 20 के पहाड़े में 300 कितनी बार में, 15 बार में और 25 के पहाड़े में 12 बार में और ये आपका 30 के पहाड़े में। यही होते हैं आपका अनुपात, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यानी 15 अनुपाते 12 अनुपाते 10। टोटल कितना हुआ, 15 12 10 कितना हुआ, 37 हुआ ना। टोटल अनुपात कितना हुआ, 37। आए समझ में। अब इसमें बोला गया है हमें बी का हिस्सा निकालना। बी का अनुपात कितना है, 12 बटे में पूरा अनुपात कितना है, 37 गुणे कितने पैसे दिए, 3700। ऐसे करना है। देखिए बी का अनुपात पूछा है ना, बी का पूछा है ना, बी को कितने पैसे मिले, बी कितना है 12 बटे में टोटल अनुपात कितना है, 37 और गुणे में टोटल पैसा जो मिला। देखिए 37 एकम 37 और 2 जीरो यानी 100 और 100 गुणे 12 कितना हो गया, 1200। यानी बी का कितना है, 1200। तो मतलब कर दीजिए यार, आंसर कर। ये समझ में आया छात्र एंड छात्राओं, या लोग समझ में आया। देखिए इसमें हमने क्या किया, हमको जो दिन दिया गया था 20 25 और 30, इसका हमने लासा निकाल लिया। लासा निकालने के बाद एक दिन का कार्य निकाल लिया। जो एक दिन का कार्य निकाला यही हमारा क्या होता है, अनुपात। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी यानी 15 अनुपाते 12 अनुपाते 10 और इन सब को टोटल भी कर दिया। कितना आया, 37। कितना आ गया, 37। और हमें आपको बता दें कि निकालना किसका था पैसे, बी का। बी का अनुपात कितना, 12 बटे में पूरा अनुपात 37 और गुणे में कितना पैसा उन्होंने कमाया। आया समझ में, क्लियर है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, कर लीजिए इसको। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करते हैं। अच्छा ये जो क्रमशः बोलते हैं ना, मतलब क्रम से, जैसे ये क्रम से है ए बी सी क्रम से, तो ए का 10 दिन, बी का 12 दिन, सी का 15 दिन। आए समझ में। और वह कमाते हैं 7515 रुपए। कितने कमाते हैं, 7515 रुपए कमाते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो किसका हिस्सा, सी का हिस्सा 2000। ठीक है, 7515 है, 20,000।
कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों ने कार्य पूरा कर लिया तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा? हमने सी का पूछा है, ठीक है? नहीं पूछा है? ठीक है, पहले कितना है? 240। ठीक है, ये पुराने छात्र हो, गलतियां ना करो। एक साल तुम्हें हो गया है, गलतियां करोगे 100 और लिखवा देंगे तुम्हें। अरे तो करते तो गलती है, वहाँ तुम्हारा कौन सा मौसिया सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। फिर है कोई वहाँ पर सुनने वाला? नहीं। ये कोचिंग संस्था होती है अपनी गलती को सुधारने के लिए, ना कि गलती करने के लिए। चलिए, जिन छात्रों को नहीं आया है एक बार यहाँ पे नजर मारिए और देखिए कि कैसे ये कार्य होता है, कैसे इस प्रश्न को किया जाता है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड, देखिए बहुत सारे छात्रों ने 20 सेकंड में आंसर दिया, 30 सेकंड में आंसर दिया। और यही होता है मैनेजमेंट। आपको ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि इस प्रश्न को आपने करना सीख लिया और ये प्रश्न आपका प्रैक्टिस के रूप में था। एक कंसेप्ट सीखा और एक प्रैक्टिस। देखिए, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। आए समझ में? तो ए कितने दिन में? 10 दिन। बी कितने दिन में? 12। सी कितने दिन में? 15। राशि कितना आएगा? 60। 10 के पहाड़े में 60, 12 के पहाड़े में, इसमें आए समझ में? कर दिएगा। ये जो एक दिन का कार्य होता है यही होता है अनुपात। जब भी हमें पैसे निकालना होता है कि एक मजदूर का कितना पैसा हुआ, ए का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, अनुपात निकालना होता है और अनुपात को टोटल भी करना होता है। यहाँ पे लिखे ए अनुपात बी अनुपात सी। एक अनुपात कितना है? 6 अनुपात कितना? 5 अनुपात कितना? 4। ओके, 4 आया। टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर कुछ विद्वानों ने गलती कहाँ की थी। हमारा एक विद्वान है, उसने कहाँ गलती की थी मैं बताता हूँ। मैंने जानबूझ के संख्या दी, मुझे पता था कि यहाँ पे एक मुर्गा फंसेगा और एक मुर्गा फंस गया। देखिए टोटल कितना है? 15। किसका पूछा गया है? सी का ना। सी का अनुपात कितना है? 4 बटे में टोटल अनुपात 15। पूरे पैसा कितना कमा रहे हैं? अब देखिए, हमें पता है कि 75 भी आता है 15 के पहाड़े में और 15 भी आता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता 15 × 5 = 75, 15 × 1 = 15, है ना? और 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 सर, 204 आंसर। ठीक है, दिमाग खराब है क्या? हल्के में दे रहे हो क्या? है ना? तो यही तुमने गलती कर दी। अरे यार, जब दो संख्या लगातार लेते हैं तो 0 लगाते हैं। ठीक है, देखिए जहां पे आप गलती करते हो, सी का पूछा है तो 4, टोटल कितना है? 15 गुणे कितना? ये है ना। अरे आपको दिख रहा है कि आप ये काट सकते हो, आप इसको काट सकते हो 15 से, क्योंकि आप अगर नंबरों को पहचानना सीख गए तो ये 7515 नहीं, 75 और 15 है जो कि 15 से कटेगा। लेकिन इसका नियम होता है 15 एकम 15 के पहाड़े में 75 तो आएगा, 15 × 5 = 75। जब कोई संख्या पूरी तरह कट जाती है, कोई शेषफल नहीं बचता है, तो अगली एक डिजिट को देखना है। अगली संख्या 1 है और 15 से काटना है, नहीं कटेगा तो दूसरी संख्या लेंगे और दूसरी संख्या लेंगे, 15 बन जाएगा। जब दो संख्या लगातार लेते हैं 0 लगाते हैं। अब 15 एकम 500 एक बार में कटेगा। क्लियर है? तो 4 × 501 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 0, 4 पंचे यानी 2000। ये आंसर आ रहा है आपका, ये है आंसर। क्लियर है? यहाँ पे किसी को दिक्कत? अनुपात निकालने कोई दिक्कत? ठीक है, अभी तो धीरे धीरे लेवल बनाएंगे ना भी आपका। अभी आपको कार्य और समय का गारंटी के साथ बोलेंगे, कोई चीज क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे सब। अगला क्वेश्चन लिखोगे, इसको बिठा लें। आपको बता दें, देखिए हमारे सेक्शंस होते हैं। जब कभी भी हम एग्जाम देते हैं तो हमारे सेक्शंस होते हैं, और सेक्शंस कैसे होते हैं? मैथ, रीजनिंग। अगर भाषा होगा तो हिंदी या इंग्लिश। हम इंग्लिश की बात नहीं करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में वही है। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन ये 3 सेक्शन ऐसे होते हैं जो सॉलिड नंबर आपको मिल सकते हैं, फुल आउट ऑफ फुल। मैथ में अगर पकड़ अच्छी है, 37-38 नंबर का प्रश्न है तो पूरे मिल सकते हैं, उसमें टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग में पूरा मिलता है, हिंदी में भी पूरा मिल सकता है आपको। जीके जीएस में वो आपके अध्ययन के अनुसार है कि कितना जीके जीएस आपने पढ़ा है।
ये जीके जीएस अपार है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन 3 सेक्शन की वजह से आप पास हो सकते हैं, आपको मैं बता दूं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। देखिए, एक किसी कार्य का 1/3 भाग, ठीक है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग, एक किसी कार्य का 1/3 भाग, एक किसी कार्य का 1/3 भाग, कॉमा एक किसी कार्य का 1/3 भाग और बी किसी कार्य का 2/5 भाग, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में, एक किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में? 4 दिन में। उसके बाद बी किसी कार्य का, बी किसी कार्य का ए किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में और बी किसी कार्य का 2/5 भाग 2/5 भाग 6 दिन, 6 दिन में करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में और बी किसी कार्य का 2/5 भाग, ये 2/5 है, 3 में समझिएगा, 2/5 भाग 6 दिन में करता है। दोनों को कार्य पूरा करने का, दोनों को कार्य पूरा करने का 1350 रुपए मिलता है, 1350 रुपए मिलता है। तो बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न, यही तो होता है लेवल, ठीक है। बी का हिस्सा निकालना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कैसे करेंगे? ऐसे प्रश्न दिया आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में? 4 दिन में, और बी किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में। तो दोनों को कार्य पूरा करने में 1350 रुपए मिलता है। तो बी का हिस्सा क्या होगा? 600। अच्छा, आप लोग बताइए। आइडिया? देखिए आ रहा है प्रश्न। अबे आपको उधर पीछे आपको नहीं आ रहा है? तुमको ये नहीं आ रहा है? 540 तुम्हारा 540 आ रहा है। चलिए, जिन छात्रों को नहीं आ रहा है वो इधर देखें। ऐसे कार्य को, ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाएगा? यहाँ पे कार्य पटे में दिया हुआ है ना। अच्छा, कार्य का भाग भी दिया हुआ है और कार्य का दिन भी दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहे हैं, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में करता है और बी किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में? 6 दिन में कर रहा है। दोनों ने कार्य पूरा कर लिया, 1350 रुपए मिल गए, लेकिन उसको बी का हिस्सा क्या है? अब जरा देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में? 4 दिन में। बी किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में? 6 दिन में। तो कार्य टोटल कितने दिन में कर सकता है? देखिए, ए किसी का 1/3 भाग 4 दिन में करता है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा? 13 का गुणा कर दीजिए 4 से, 13 चौक 3 चौक 12 कंप्लीट कर दिया। ध्यान देना, ये पीरियड गुणा होता है, 3 चौक 12 और 1 का गुणा नीचे होगा, तो 12/1, लेकिन आएगा तो 12 ही। ध्यान दीजिएगा, ए
ए किसी कार्य का 1/3 भाग कर सकता है 4 में, तो 3 का गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12। और ये जो ऊपर है 1, ये नीचे आ जाएगा तो 12/1, तो 12 ही रहेगा। अगर देखिए बी 2/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में, तो 5 जगह क्या हो जाएगा 30, और 30 बटे कितना 2 कितना आ जाएगा। यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी किसी कार्य को, अब पैसा दिया हुआ है, क्या निकालेंगे अनुपात। अनुपात कैसे निकलता है, लासा से 12 और 15 का लासा कितना, 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में, और इसमें 4 बार में, अनुपात निकल गया ना 5:4। ए अनुपाते बी कितना आया 5:4, 5:4 आया। टोटल अनुपात कितना है 9, टोटल अनुपात कितना है 9 आया समझे। किसका निकालना है बी का, बी का अनुपात कितना है 4 बटे में टोटल कितना है, और पैसा कितना है 1350। क्या 9 से 1350 कर सकता है, कितने कर सकता है 9 एकम 9, 9 एकम 9, 13 में से 9 कितना बचा 4, 4 जुड़े 5 45, ठीक है 9 बना 45 0, 150 गुणे 4 कितना आ गया, यानी बी को कितना मिलेगा 600। इसका किसका आ गया था, अरे वाह क्या बात है, आपको आंसर आ गया, मेरी आत्मा को बिलीव नहीं। चलिए आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है, जब कार्य का बड़ा भाग दिया रहता है तो कैसे करना है, आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कोई भागने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आपके दिमाग की जो ज्ञान की पोटली है ये नहीं भरेगी एग्जाम नहीं निकलने वाला, क्लियर है। यही कारण है कि कभी भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में पेपर नहीं निकलता है। हाँ कुछ लोगों ने करके दिखाया है, तो उन्होंने कम से कम साल भर का 3 महीने में पढ़ा भी है, 20-20 घंटे पढ़ा भी है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यादव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 90 दिन में उसने पेपर निकाल दिया ना, 3 महीने में। और ये मत कोई बोलना कि मेरा ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है आपको बता दें, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को एक बार और रिवाइज करते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करेंगे, क्योंकि एक मैं प्रैक्टिस के रूप में दूंगा। देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में 4 दिन में कर सकता है, और बी किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में 6 दिन में कर सकता है। दोनों ने कार्य पूरा कर लिया और दोनों को 1350 रुपए मिला, तो बी का हिस्सा क्या होगा। जब भी कार्य भाग में होता है, देखिए ए किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो 3 चौक 12, यानी कुल काम कितने दिन में करेगा 12 दिन में। बी किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में 6 दिन में, तो 5 × 30 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 30/2 बराबर में कितना 15 दिन। अब देखो दोनों का हमें मिल गया कि दोनों कार्य कितना दिन में कर सकते हैं 12 और 15, लासा निकाल के अनुपात निकाल लिया, 1:5 और बी का अनुपात 4, और टोटल कितना 9। किसका पैसा पूछा है बी का, बी का अनुपात कितना, तो 4 बटे टोटल अनुपात गुणे पैसा, ठीक है। आया समझ में, अगला कर लोगे, चलो करते हैं। देखिए ए किसी कार्य का 2/7 भाग, ए किसी कार्य का 2/7 भाग 4 दिन में, ए किसी कार्य का 2/7 भाग 4 दिन में, और बी किसी कार्य का 5/6 भाग, ए किसी कार्य का 2/7 भाग 4 दिन में, और बी किसी कार्य का 3/8 भाग 3 दिन में कर लेता है, और उसे मिलते हैं 1250 रुपए। तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का। अगर यहाँ पे आंसर आपका पॉइंट में भी आ रहा है तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य का 2/7 भाग कितने 4 दिन में, और बी किसी कार्य का 3/8 भाग 3 दिन में, ठीक है। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा भाई, सॉरी ए का हिस्सा क्या होगा पैसों में, जरा देखो। निकालिए आंसर, आप सभी लोगों को आंसर आता है।
चलिए, जिन छात्रों को नहीं आया जरा देखिए सब करने की कोशिश करते हैं। एक किसी कार्य को 2/7 भाग कितना दिन में? 4 दिन में। एक किसी कार्य का 2/7 भाग कितने दिन में? 4 दिन में। तो 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 28/2। तो कितना कटेगा? 14 दिन। यानी एक का कुल कार्य कितना दिन में होगा? 14 दिन। आ रहा है समझ में? एक किसी कार्य का 2/7 4 दिन में, तो 7 चौक 28, 28/2 ऊपर की संख्या बटे में आएगी तो कितना आ जाएगा? 14। आए समझ में? उसके बाद जरा देखिए क्या है बी। बी किसी कार्य का कितना? 3/8 कितने दिन में? 3 दिन में। 8 दिया 24 और 24/3 दोबारा कितना आ गया? 8 आ गया ना। यानी एक किसी कार्य को 14 दिन और बी किसी कार्य को 8 दिन में करता है। पूरा कार्य निकल गया। अब क्या करेंगे? इसका लासा निकालेंगे। 14 और 8 का लासा 56 आ रहा है। 14 के पहाड़े में 56 कितनी बार में? 8 के पहाड़े में। और ये आपका रेशो क्या बना है? ए अनुपात बी कितना बना है? 4:7। किसने पूछा है? ए का अनुपात कितना है? 11। तो ए का अगर पूछा है तो 4/11 गुणे में 1250। ऐसी स्थिति में आप इसको गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद 11 से भाग दे दीजिए। 1250 का गुणा 11 से करें कितना आ रहा है? चलो हम भी करते हैं। 0 4 5 20 0 2 4 9 8 0 1 4 5 5 और यहाँ पे कितना जाएगा नीचे? 5000 का भाग देंगे किससे? तो यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पे 5000 का भाग देना है आपको 11 से। 11 चौक कितना? 44 6 0 11 पंचे 55 कितना? 5 0 4 44 यही होगा ना? 6.05 क्या कितना रुपए है? ये आपका आंसर है। क्लियर है? अब अगला प्रश्न ये समझ में आ गया आपको? अच्छे समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न आपका होमवर्क के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसको कर। अब यहाँ पे कर लीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रश्न लिख के मैं जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अच्छा, कभी रीजनिंग आपने देखा ना? रीजनिंग की किताबों में लिखा होता है बौद्धिक क्षमता, यानी बुद्धि की क्षमता, मानसिक योग्यता, है ना? अब मानसिक योग्यता का मतलब मानसिक रूप से बीमार नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला, कोई बात नहीं, एक प्रश्न तो लिखी दूंगा तब तक। एक प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, देखिए पे इसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। एक किसी कार्य का 1/3 भाग, एक किसी कार्य का 1/3 भाग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मैं इसको निकाल देता हूं, है ना? इसने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो, नहीं तो अकेडमी से बाहर निकलने नहीं देंगे। सनराइज करियर अकेडमी के नाम से है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दिया करो और समझ नहीं तो पढ़ भी लिया करो। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। देखो सुविधा ये है कि मान लो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सर ने क्या बताया था, है ना, बौद्धिक क्षमता कम हो जाए, तो यूट्यूब है आपके पास, देखिए वहाँ पर सर ने क्या बताया था। ठीक है यार, नेट नहीं है तो तुम यार ये स्टेटस कहाँ से डाल देते हो कि आज मूड ऑफ है, आज मूड ऑफ है, किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है, कल बात नहीं करूंगा। अभी मैंने एक स्टेटस देखा, उसमें लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था, बाय आई एम डेड, बाय आई एम डेड मतलब मैं मर गई, मतलब मरने के बाद भी कोई स्टेटस डाल रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक किसी बातें नहीं, क्वेश्चन लिखिए, एक किसी भाग, एक किसी कार्य का 1/3 भाग, कॉमा बी उसी कार्य का 2/5 भाग, एक किसी कार्य का 1/3 भाग, बी उसी कार्य का 2/5 भाग तथा शेष कार्य सी करता है
तथा शेष कार्य सी करता है। शेष कार्य सी करता है। आए समझ में? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग, कॉमा बी उसी कार्य का 2/5 भाग, और तथा शेष कार्य कौन करता है? सी। कार्य पूरा करने पर 1350 रुपए। कार्य पूरा करने पर 1350 रुपए मिलते हैं। कार्य पूरा करने पर 1350 रुपए मिलते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा निकालना है। कार्य बहुत प्रश्न है, ढूंढ के आइएगा, किताब से मत ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, कोई बात